के तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित महाराज को भगवत कथा रसपान करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित अब तो बड़ी ही पावन कथा आ रही है, भगवान भूतनाथ भोले बाबा की पावन कथा। किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ मैया सती का विछड़न हुआ है। मेरे भक्तों, किस प्रकार से मैया सती इस संसार को छोड़ करके जाती है, और मैया सती का नाम सती क्यों पड़ा, और मैया जब सती हुई है तब इनका नाम पड़ा है सती। इससे पहले इनका नाम क्या था, आखिर मैया को सती क्यों होना पड़ा। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, ही राजन परीक्षित कथा के माध्यम से तुम्हें श्रवण कराएंगे, ध्यान देकर के श्रवण करना। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, एक समय की बात, भगवान भूतनाथ भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, संग में मैया सती जी भी बैठी हुई हैं। मैया सती जी बैठी हुई हैं। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि काफी समय हो गया कैलाश पर्वत पर, चलो कहीं भ्रमण करके आया जाए। ऐसा करते हैं, जाकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर चलते हैं और उनके साथ में सत्संग करते हैं। तो भोले बाबा मैया सती से बोले कि मैं तो जा रहा हूँ कुंभज ऋषि के आश्रम पर। तो सती जी ने कहा, आप जा रहे हो तो मैं अकेली यहाँ क्या करूंगी, मुझे भी संग में लिए चलो। भोले बाबा ने मैया सती को संग में लिया। लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, मेरे भक्तों प्रमाण मिला है। एक बार की बात, त्रेता युग का समय, भगवान भूतनाथ भोले बाबा सती जी को संग में लेकर के चले कुंभज ऋषि के आश्रम की ओर। जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, कुंभज ऋषि ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, सुंदर आसन डाल दिया, जलपान करवाया। तत्पश्चात भोले बाबा और कुंभज ऋषि का सत्संग हुआ। काफी दिन तक सत्संग चला। इसके बाद भोले बाबा कुंभज ऋषि से आज्ञा लेते हैं, चल देते हैं मैया सती को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर। उसी समय बताया गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, क्या अवसर भंजन नहीं भारा, हरि रघुवंश ली
प्रमाण मिला है। जिस समय भोलेनाथ मैया सती के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम से होकर के चले हैं, तो प्रमाण मिला है उसी समय भगवान विष्णु भूतल का भार हरण करने के लिए, राक्षसों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी लोक पर अवतार लेकर के राजा दशरथ के घर में राम के रूप में आ चुके थे। इतना ही नहीं, भगवान का अवतार हो चुका था, सीता जी के साथ विवाह हो चुका था, राम वनवास हो चुका था, दशरथ मरण हो चुका था, सीता हरण हो चुका था। उस समय की ये बात है मेरे भक्तों। भगवान भूतनाथ भोले बाबा सती जी के संग में चले और इधर भगवान राम और अनुज भ्राता लक्ष्मण योगिया वेश में उसी वन में विचरण कर रहे हैं और सती जी भोलेनाथ के साथ में कैलाश पर्वत की ओर चली हैं उसी जंगल से। इधर भगवान राम लक्ष्मण सीता जी की खोज कर रहे हैं। लंका का पति दशानन रावण सीता जी को चुरा करके लंकापुरी में ले गया। आज उन्हीं सीता जी की खोज में भगवान राम लक्ष्मण उस वन में भ्रमण कर रहे हैं। पशु पक्षियों से आज सीता जी का पता पूछ रहे हैं। कैसे कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता खोज कर रहे हैं। पशु पक्षियों से लताओं पताओं से उनका पता पूछ रहे हैं। कैसे अरे एक खगमृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता भगवान राम अनुज भ्राता लक्ष्मण जी के साथ में सीता जी की खोज कर रहे हैं। खग वृंदों से पशु पक्षियों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं। ऐ लताओं पताओं, ऐ खग वृंदों, ऐ पशु पक्षियों, तुमने हमारी सीते को देखा है, तुमने हमारी सीते को देखा है। इस प्रकार से करुण क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। इधर भगवान भोलेनाथ ने जैसे दूर से भगवान राम को योगिया वेश में देखा तो दूर से हाथ जोड़ करके आज भोलेनाथ सर को झुका करके दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान राम को। जैसे ही सती जी ने ये दृश्य देखा, भोले बाबा आज भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं, तो उसी समय सती जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सती सोदता मुखे देखी
को योगिया वेश में सती जी ने देखा, उन्हीं राम जी को भोलेनाथ ने दंडवत प्रणाम किया। विचार किया मैया सती ने, आज सती जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया क्या कि शंकरी जगत बंधु जगदीशा और सूर्य नर मुनि जन नावत सीसा। विचार किया भोले बाबा के बारे में मैया सती ने कि भोले बाबा जिनके सामने तीनों लोकों के सुर नर अपना सर झुकाते हैं, इन्हें प्रणाम करते हैं। शंकर जगत बंधु जगदीशा, ये तो जगत के स्वामी हैं, भोलेनाथ तो जगत के स्वामी हैं। और फिर ये आज साधारण से दो बालकों के समक्ष अपना सर क्यों झुका रही है? तो आज मैया सती ने उसी समय भोले बाबा से प्रश्न कर दिया कि बाबा, ये साधारण से बालक जो जंगल में विचरण कर रहे हैं, किसी सीता नाम की नारी का पता पूछ रहे हैं, आंखों से नीर बहा रहे हैं, आखिर इन दो बालकों के समक्ष आपने सर झुका करके प्रणाम क्यों किया? जबकि आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, आपके समक्ष तो सुर नर सब अपना अपना सर झुकाते हैं। तो उसी समय आज भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे सती तुम्हें नहीं मालूम है, जिन्हें तुम साधारण बालक बता रही हो ये कोई साधारण बालक नहीं है। फिर बोले ये तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। तीनों लोकों के स्वामी? हाँ, रमते हैं रोम रोम में श्री राम यही है। ऐ सती जी, रमते हैं रोम रोम में श्री राम यही है, बसते हैं आत्म व्योम में श्री राम यही है। अरे ये स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु भूतल का भार हरण करने के लिए राजा दशरथ के घर में राम के रूप में पधारे हैं। ये साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं परमात्मा है। लीला करने के लिए संसार में आए हैं, राक्षसों का उद्धार करने आई है। सती जी बोली देखो अब हम ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। बोले क्यों? बोले अगर ये नारायण होते, ये परमात्मा होते तो जंगल में ऐसे रोते क्यों घूमते? बोले बाबा बोले क्योंकि इनकी पत्नी जो है, जिनका नाम है सीता, सीता जी को चुरा करके रावण ले गया है। तो उन्हीं सीता जी की खोज में भगवान राम भटक रहे हैं। सीता जी की खोज में, हाँ। सती जी ने जवाब दिया, एक नारी के पीछे ये इतने पागल हैं, नारी के पीछे रो रहे हैं। अरे जब ये परमात्मा है, ईश्वर है, तो इन्हें रोने की क्या आवश्यकता है? ये मोह में क्यों फंसे हैं, माया में क्यों पड़े हैं? बताओ, मोह माया में क्यों पड़े हुए हैं अगर ये परमात्मा है? और फिर अगर ये परमात्मा है भी तो इन्हें पता होना चाहिए इनकी पत्नी कहाँ है। ये तो सब जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और बा प्रभु से कहा बचो जाके हाथ में जीवन डोरी। तो उसी समय भोले बाबा ने कहा ये भगवान राम के रूप में परमात्मा ही है। सती जी बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे। बोले फिर कैसे मानोगी? बोले हमारे मन में संदेह हो गया है, बिना परीक्षा लिए हुए हम मानने वाले नहीं, ये परमात्मा है, हम उनकी परीक्षा लेंगे। हाँ। तो भोले बाबा ने कहा अब तुम मानोगी नहीं है, और नारी एक बार हट कर ले तो फिर मानने वाली कहाँ? हाँ, और जो नारी पति की ना माने समझ लो फिर तो भाव ही है। हाँ, माताओं बहनों, पति की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पति की बात माननी चाहिए। और जो नाई मानती है पता क्या होता है, और देखियो कथा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भोलेनाथ बोले ऐ सती जो तुम्हारे मन संदेह
मन में संदेह उत्पन्न हो जाए, अगर किसी के मन में संदेह उत्पन्न हो जाए तो फिर वो जल्दी जल्दी मिटने वाला नहीं है। अब संदेह उत्पन्न हुआ है तो अपनी शंका का समाधान कर लो। परीक्षा लेना चाहती हो, जाओ ले आओ परीक्षा। सती जी बोली बिल्कुल लेंगे परीक्षा, क्यों नहीं लेंगे, ऐसे हम मानेंगे ही नहीं। हाँ जाओ, अब हमें मालूम है तुम, हाँ अब तुम जाओ। भोले बाबा बोले हम यहीं बैठे हैं, तुम परीक्षा लेकर के वापस यहीं आ जाना। बोला ठीक। भोले बाबा वहीं एक बरगद के वृक्ष के नीचे समाधि लगा लेते हैं। और इधर आज सती जी ने क्या किया कि सीता जी का रूप धारण किया और सीता जी का रूप धारण करके चली हैं, जाकर के पहुंची हैं कहाँ, जहाँ भगवान राम और अनुज भ्राता लक्ष्मण सीता जी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। उसी समय सीता जी का वेश धारण करके आगे रास्ते में जाकर के बैठ जाती हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा सीता जी के भेष में सती जी को, तो आज लक्ष्मण जी बोले भैया भैया देखो, हम तुम माता को ढूंढ रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सामने जो बैठी हैं वो हमारी मैया ही है। भगवान राम ने देखा सामने वृक्ष के नीचे सती जी सीता जी के भेष में बैठी। हाँ बिल्कुल सीता जी को रूप बनाए लो, कतई कोई कमी ना रखी, वैसे ही नाक वैसे ही नक्शा सब कुछ। हाँ आज मेरे भक्तों, जैसे ही राम जी ने देखा सती जी को तो मुस्कुराए और लक्ष्मण जी से बोले आओ तुम्हें मिलाते हैं, चलो कौन है ये। राम जी जाकर के पहुंचे हैं कहाँ, आज सती जी के पास में, जहाँ सीता जी के भेष में सती जी बैठी हैं। आज जैसे ही सती जी ने देखा राम जी को आते हुए, सोचने लगी देखो चक्कर आ गए ना, हमें सीता जी के भेष में पहचान नहीं पाए, सीता समझ करके हमारे पास आ रही है। मना किया था ना हमने, ये परमात्मा है ही नहीं। और तब तक राम जी पहुंचे और जा करके सती जी के पैरों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया, बोले भैया तुम यहाँ क्या कर रही हो, हैं? अकेली यहाँ कहाँ घूम रही हो, और कैलाशी नाथ कहाँ है। बोले बाबा कहाँ छोड़ी हो, आज का झगड़ा हुई हो, का तुम दोनों लोगों में लड़ाई हुई गई जो अलग अलग घूम रही हैं, यहाँ अकेले क्या कर रही हो। भोले बाबा कहाँ है। जो इतनी बात कही उसी समय मेरे भक्तों मैया सती जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कोई कमी नहीं रखी सीता जी के भेष बनाने में, लेकिन इन्होंने हमें कैसे पहचान लिया। इसका मतलब ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। मैया सती ने कोई जवाब नहीं दिया, भाग खड़ी हुई। जैसे ही भागी सामने क्या देखा, भगवान राम खड़े, लक्ष्मण जी खड़े, संग में मैया जानकी खड़ी और उनकी सेवा में 33 करोड़ देवता खड़े। जैसे ही देखा सती जी ने हाय हाय दूसरी ओर नजर की, दूसरी ओर भी वही झांकी, तीसरी ओर नजर की वही झांकी, जहां देख रही वही झांकी नजर आ रही है। अब तो सती जी घबरा गई, आंखें बंद की, जब आंखें बंद की तब भी वही झांकी नजर आ रही। अब मैया सती ने कहा है प्रभु अब मैंने मान लिया है कि तुम परमात्मा ही हो, अब अपनी माया को समेट लो। आज उसी समय मेरे भक्तों भगवान ने अपनी माया को समेटा। इधर उसी समय सती जी जाकर के पहुंची हैं भगवान भूतनाथ भोले बाबा के पास में। बोलिए गोविंद भगवान की, प्रेम से सच्चे दरबार। दो शब्दों में भगवान का नाम श्री भक्त ताली बजाकर कि प्रेम की दीवानी राधा रानी हो गई। कोई भक्त ताली बजा करके बोले कि प्रेम की दीवानी राधा रानी हो गई।
प्रेम से बोली सच्चे दरबार की।